महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव अपने कर्मों का फल पाने के लिए तैयार थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसको लेकर आज भी बहुत से लोगों के मन में सवाल है। सूर्यपुत्र कर्ण। क्या वो सच में पापी था या एक वीर? कर्ण जो अपने मित्र दुर्योधन के लिए जिया और मरा, अपने आदर्शों के लिए लड़ता रहा, लेकिन क्या उसके कर्मों ने उसका रास्ता नर्क की ओर मोड़ दिया था? ये कहानी है एक महान योद्धा की, जिसके जीवन उसके कर्मों और उसके किस्मत के बीच झूलता रहा। बहुत से लोग महाभारत का अंत जानते हैं, पर उसके बाद की कहानी बहुत कम लोगों को ही पता है, और शायद जो आप सोच रहे हैं सच उससे काफी अलग है। कर्ण की कहानी जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर महाभारत के अंत के बाद जब पांडवों की विजय हुई थी, आखिर क्या हुआ। सबको लगता है कि ये एक सुखद अंत है, बट महाभारत में हर चीज के दो पहलू हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं फिर कर्ण की उस अधूरी कहानी को। ये कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों बाद। पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन अब उनका समय आने वाला था। वासुदेव कृष्ण के जाने के साथ ही कलयुग का आरंभ हो चुका था। युधिष्ठिर जो हमेशा धर्म का पालन करने वाले थे, समझ गए थे कि अब उनके हस्तिनापुर को छोड़ने का वक्त आ चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनप्रस्थ का मार्ग चुना, एक आखिरी यात्रा जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। उन्होंने परीक्षित जो अभिमन्यु के बेटे और अर्जुन के पोते थे, उन्हें कुरुवंश का राजा बनाया और हस्तिनापुर से विदाई ली। पांडव अपने सफर पर निकल चुके थे, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। अब उनका रुख मंडार पर्वत की ऊंचाइयों की तरफ था, वही मंडार जहां पांडवों को अपने कर्मों का फल मिलने वाला था। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और भाइयों के साथ मंडार पर्वत पर चढ़ाई शुरू करी, लेकिन यह यात्रा भी छोटी नहीं थी। पहली ही चढ़ाई के दौरान द्रौपदी चट्टान से गिर गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सब पांडव ये देखने और शोक मनाने रुके, लेकिन युधिष्ठिर ने मुड़कर भी नहीं देखा। जिसके लिए ये महान युद्ध लड़ा गया था, अब उसका अंत हो चुका था, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा नहीं रोकी। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही थी, एक एक कर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम सब गिरते गए और उनका अंत हो गया। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के अंत के बाद भी नहीं रुके, क्योंकि उनका सफर अभी बाकी था। जब वो मंडार पर्वत के शिखर पर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य रथ का इंतजार था, वो रथ जो उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया था। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। युधिष्ठिर ने अपने सफर को आगे बढ़ाया और स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, लेकिन स्वर्ग में पहुंचते ही उन्हें एक अजीब दृश्य देखने को मिला। स्वर्ग में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी अपनी पूरी शक्ति और प्रताप के साथ बैठे थे, लेकिन उन्हें अपने भाई, उनकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दिए। ये कैसे हो सकता है? और इन सब के ऊपर अगर ये सब यहाँ है तो आखिर कर्ण कहाँ है? इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत स्वर्ग में किया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसने इंद्र से कहा, मुझे अपने भाइयों और पत्नी से मिलना है। इंद्र ने जवाब दिया, पहले तुम यहाँ आके बैठो। पर युधिष्ठिर के दोबारा पूछने के बाद इंद्र ने बताया कि तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे भाई यहाँ नहीं हैं, वो किसी और जगह पर हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैं उन्हें देखने के बाद ही यहाँ रुकूंगा। इंद्र ने उसके बाद अपने दूतों को हुक्म दिया कि युधिष्ठिर को उनके पास ले जाया जाए, लेकिन युधिष्ठिर को एक अंधेरी और दर्द भरी जगह पर ले जाया गया। वहां उसे अपने भाइयों और पांचालों की चीखें सुनाई दी, जो कि नर्क में कष्ट भोग रहे थे। युधिष्ठिर ये देख के घबरा गए। उन्होंने यमराज से पूछा, मेरे भाइयों और पत्नी ने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर वो नर्क में क्यों है? और दुर्योधन, इसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, वो स्वर्ग में क्यों है? युधिष्ठिर की बात सुनकर यमराज बोले, ये तुम फैसला नहीं कर सकते कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में दुख भोगेगा। तुम्हारे भाई और पत्नी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब उनका पाप खत्म हो जाएगा तब उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। युधिष्ठिर को यह जवाब बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने फिर पूछा, लेकिन दुर्योधन और उसके साथियों को स्वर्ग क्यों मिला जब इन्होंने इतने लोगों की जान ली? तब यमराज ने कहा, तुम्हारे पूर्वज राजा कुरु को एक वरदान मिला था, जिससे कुरुक्षेत्र में मरने वाला योद्धा, चाहे उसने कुछ भी कर्म करे हो, सीधे स्वर्ग में जाएगा। इसी कारण दुर्योधन और शकुनी आज स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन युधिष्ठिर के मन में अभी एक और सवाल बाकी था।
उसने यमराज से पूछा, लेकिन कर्ण का क्या हुआ? ना तो वो स्वर्ग में है और ना ही नर्क में। यमराज ने उन्हें जवाब दिया, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई सूर्य देवता का पुत्र था। जब उसका अंत हुआ तो उसका अस्तित्व सूर्य के साथ मिल गया। उसका जीवन एक महान योद्धा का था और उसके अंत के बाद वो अपने पिता के प्रकाश में समा गया। युधिष्ठिर को यह सच्चाई समझनी पड़ी कि कर्ण का अंत भी उसके कर्मों का ही फल था। कर्ण जो अपनी पहचान के लिए जीता रहा, अब अपने पिता सूर्य के साथ एक हो चुका था। ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने के लिए बोला तो युधिष्ठिर ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं अपने भाइयों और पांचाली के साथ यहीं रुकना चाहता हूँ, ना कि मैं उन पापियों के साथ स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। तब यमराज ने उन्हें बताया कि युधिष्ठिर, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी और तुम्हें ये सब इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि तुमने धर्मराज होते हुए भी महाभारत में एक झूठ बोला था जब तुमने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, जो कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना था। और उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि उसके भाई और पांचाली आराम से स्वर्ग में विराजमान है। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नियों के साथ स्वर्ग में स्थान पाया, लेकिन कर्ण की कहानी अलग थी। कर्ण का मिलन अब सूर्य के साथ हो चुका था, जहां उसका अस्तित्व एक अनंत प्रकाश में समा गया था। कर्ण की कहानी एक ऐसे योद्धा की थी जो अपने कर्मों का सामना करके अपने पिता के प्रकाश में विलीन हो गया। कर्ण का अंत एक अधूरी कहानी नहीं बल्कि एक पूरी यात्रा थी जो उसके जन्म से लेकर अंत तक चली, और ये यात्रा उसके कर्मों और उसके किस्मत के बीच झूलती रही। अंत में महाभारत एक ऐसी कहानी है जो हमें धर्म और अधर्म के मार्ग के बारे में बताती है, और ये मार्ग चाहे कितना भी उलझा हो हमेशा अपने कर्मों से ही बनता है। और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कर्ण जैसे महान योद्धा जिसने अपना पूरा जीवन अपने मित्र के लिए जिया, आखिर में उसका मिलन अनंत प्रकाश में हो गया, जहां कर्ण का अस्तित्व हमेशा के लिए अमर हो चुका है। ना तो कर्ण को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और ना ही नर्क की प्राप्ति। इस महान महाभारत के युद्ध के अंत के बाद में कर्ण को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो हमेशा के लिए सूर्य के साथ सूर्य लोक में ही समा गए। तो ये थी एक महान योद्धा की कहानी जो अपने कर्तव्यों से पूरी जिंदगी जूझता रहा। तो आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।